मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित दुबे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन को पेपर बुक पॉइंट व्यू से लेके आया हूं। इसको हम वन बाय वन कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन मैं यहाँ डिस्कस करूंगा आपके आगे। उसको कृपया करके एक काम करो, सब लोग पेपर कॉपी लेके बैठेंगे क्योंकि अपने नोट्स जो होते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, उसको देखना, ठीक है। पहली नेम रिएक्शन में जो बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो है पहला, इसको मैं आपके आगे लेके आया हूँ। उसका नाम है रोजनमंड रिडक्शन। क्या नाम है बेटा? रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन का काम क्या होता है समझो। रोजनमंड रिडक्शन में हम लोग जो रिएक्टेंट लेंगे वो रिएक्टेंट हम लोग लेते हैं बेटा, जिसका है, इसको कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या कहते हैं बेटा? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड, इसको क्या कहते हैं? बेंजोइल क्लोराइड। अब ये बेंजोइल क्लोराइड का हम जब रिडक्शन कराते हैं जिसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन और पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट इसलिए लिया जाता है क्योंकि हमें इसकी सरफेस पॉइजनस करनी होती है। क्या होती है बेटा? पॉइजनस करनी होती है, जिसकी वजह से फर्दर रिडक्शन ना हो। फर्दर रिडक्शन ना हो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है, ट्रिक है, एक हाइड्रोजन ऐसे ब्रेक करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ प्रोवाइड किए, एक हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड किए, और हमारा जो रिएक्शन है वो क्या बन जाता है? हमारा रिडक्शन यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा? हमारा फॉर्मेशन हो जाता है एल्डिहाइड का। हमारे क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? बेंजल्डिहाइड। हमारा फॉर्मेशन किसका हो जाता है? बेंजल्डिहाइड का। समझ गए? इस तरीके से हमारी पहली नेम रिएक्शन आपके आगे है, जिसे हम रोजनमंड रिडक्शन कहते हैं। पेपर ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान करके इसको पहले अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। और आप इतना टाइम नहीं बचा है, आप अपनी क्या करें, स्क्रीनशॉट लेते हुए चले, समझ गए? इसीलिए मैं एक एक वन बाय वन नेम रिएक्शन आपके आगे डिस्कस करता हूं, समझ गए? तो इसको लिख लिए, लिख लो बच्चों इसको। मैं इसको अभी रब करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है बेटा? अब देखो इधर, पहली नेम रिएक्शन क्या है बताया मैंने, रोजनमंड रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो दूसरी नेम रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन से ही देखो, समझो। दूसरी नेम रिएक्शन क्या है आपके आगे है? स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिएक्शन आपने सुना होगा, स्टीफन रिएक्शन या रिडक्शन। देखो स्टीफन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं समझो। इसमें हम लोग सबसे पहले जानो, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? साइनाइड। साइनाइड में जैसे आइसोनाइट्राइल लिए हमने, देखो आइसोनाइट्राइल, सॉरी ये क्या है? साइनाइड। क्या है? साइनाइड। साइनाइड की रिएक्शन जब हम लोग स्टेनस क्लोराइड, किसकी प्रेजेंस में? स्टेनस क्लोराइड, और किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में जब हम इसको कराएंगे तो यहां से क्या फॉर्मेशन होगा समझो। यहां से अब सोचो, यहां हम 2 मोल ले लिए, एक हाइड्रोजन हमने इसको प्रोवाइड कराया, एक हाइड्रोजन इसको दिया। ये ट्रिक है, अपने दिमाग में ध्यान रखना। और हमारा क्या बनता है? हमारा बन जाएगा इस तरीके से, एक हाइड्रोजन हमने इसको दिया, एक हाइड्रोजन लिए। ये जो CH बॉन्ड है, इसको हम क्या कहते हैं? CH बॉन्ड को हम लोग इमीन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इमीन्स, ठीक है? इमीन्स भी कहते हैं। दूसरी चीज, दूसरा क्या करते हैं हम लोग, इसी में ही आगे हम लोग अगर हाइड्रोलिसिस करा दें, अगर इसका बेटा हाइड्रोलिसिस करा दें, मतलब हमने इसको ब्रेक कर दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ प्रोवाइड करा, 2 हाइड्रोजन यहाँ, क्या हमने 2 हाइड्रोजन यहाँ प्रोवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया बेटा, एल्डिहाइड का, और प्लस अमोनिया गैस रिलीज हो गई। ये है कौन सी? स्टीफन रिडक्शन। क्या है बेटा? स्टीफन रिडक्शन, या इसी को कहते हैं हम लोग स्टीफन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? स्टीफन रिएक्शन। हैव अंडरस्टैंड? सबसे पहले इतना टाइम नहीं है क्योंकि इसको अच्छे से पढ़ते चलो सब लोग, और इसको अपने स्क्रीनशॉट ले लो कि आसानी से जितने भी नेम रिएक्शन है लगभग मैं उसको एक वीडियो में कवर कर सकूं, और बाकी जो नेम रिएक्शन होगी मैं उसको अगले वीडियो में कवर करके जल्दी आपके आगे लेके आऊंगा, ठीक है बेटा? उसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं तीसरी नेम रिएक्शन या एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है उसका मैं डिस्कस करता हूं। उसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग उसको पहचानते नहीं है। बहुत ही सिलेक्टिव रिएजेंट है वो। देखो इसको उतार लिए बेटा, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम नहीं है इतना, ठीक है? ओके।
देखो इधर, अब हम क्या करते हैं, इसको समझो। देखो इधर सेकंड थर्ड बार हम क्या करते हैं, जो मैं रीजेंट की बात कर रहा था, उस रीजेंट को देखो। बहुत उस रीजेंट की ब्यूटी क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं डाइबल एच। क्या कहते हैं बेटा, डाइबल एच। डाइबल एच कई बार जेई वगैरह में पूछा जाता है, इसका स्ट्रक्चर पूछा गया। जैसे ये क्या है, एल्युमिनियम, ऐसे लिखते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये इसका कई बार ऑप्शन में आपको एरो पे ये भी मिल जाता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड इसका नाम है, और डाइबल एच के नाम से फेमस है। ये रिएक्शन जो करता है नाइट्राइल्स को, क्या करता है, नाइट्राइल को किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, एज वेल एज एस्टर को भी किसमें करेगा, एल्डिहाइड में। जैसे देखो कैसे नाइट्राइल को कैसे करता है बेटा, जैसे हमारे पास देखो, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कोई नाइट्राइल ग्रुप, क्या है बेटा, नाइट्राइल ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पे डाइबल एच लेता हूँ, क्या लेता हूँ, डाइबल एच, ये स्ट्रक्चर दोनों ही एक चीज है, इसको ले लूं, डाइबल एच ले लूं या इसे ले लूं, और क्या कर दो बेटा, हाइड्रोलिसिस कर देता हूं। क्या कर देता हूं, हाइड्रो मैग्नीशियम बिल्कुल सब सेम ऊपर वाली होगी, सेम ऊपर वाली का मतलब यहां से H हाइड्राइड के रूप में इस पे अटैक करेगा, हाइड्राइड के रूप में अटैक करेगा, तो इसमें क्या बनेगा, मैग्नीशियम के रूप में अगर देखा जाए तो इसमें अंदर भी वही, इसके अंदर भी फॉर्मेशन क्या है, पहले इसी का होगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसी के बाद हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमारा क्या होगा, इसको ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीजन इसको, बाकी हाइड्रोजन बाय प्रोडक्ट से हमको ज्यादा मतलब नहीं है, आप जानते ही हैं। और हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, हमारा फॉर्मेशन एल्डिहाइड का हो जाएगा। ठीक है, हैव यू अंडरस्टैंड, एल्डिहाइड ये कौन सी, ये किसकी ब्यूटी है हमारी, डाइबल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये रीजन बहुत तगड़ा रीजन है, ये साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है सेलेक्टिव। अगर एक चीज और जान लो, साइनाइड के साथ रिएक्शन करता ही है, अगर कहीं मान लो डबल बॉन्ड हो, इनमें डबल बॉन्ड हो, क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो ये डबल बॉन्ड को रिएक्शन नहीं करेगा, डबल बॉन्ड के साथ नो रिएक्शन, डबल बॉन्ड के साथ नो रिएक्शन। हमें केवल डबल बॉन्ड से इसका मतलब नहीं है, ये केवल किसको, ये साइनाइड ग्रुप को ही पहुंचाएगा, मतलब सोनाइड ग्रुप का ही एल्डिहाइड तक ले जाएगा, डबल बॉन्ड पे इसकी कोई रिएक्शन नहीं है, सिलेक्टिव रिएजेंट है, समझ गए। ये तो एक इसकी किसकी रिएक्शन है, किसके साथ है, बटा बटा, ये है साइनाइड के साथ। अब इसके साथ मैं किसके, एक बार एस्टर के साथ भी करा देता हूं, किसके साथ करा देता हूं बेटा, एस्टर के साथ। एस्टर के साथ कराने से आपको और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा ब्यूटी समझ में आ रही है ना इसकी, इसकी रीजेंट की ब्यूटी आप लोग बिल्कुल अच्छे समझते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट रीजेंट। अब देखो जैसे अभी हमने एस्टर लिया, क्या लिया बेटा, अगर हमने देखो एस्टर ले लिया, एस्टर का मतलब क्या होता है, CO CH2, इस तरीके का ग्रुप होता है। सेम अगर मैं किसी प्रदेश में लिथियम एल्युमिनियम, ये है डाइबल एच को ऐसे भी लिखा सकता है आपको एरो पे, और डाइबल एच भी, ये पहला तो दूसरा हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा, अब समझो, सेम ये क्या करेगा, इसको हाइड्राइड, यहां से हाइड्राइड जो होगा कैसे जाता है, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इधर आएगा, ये एरो किसका निशान है, मतलब दोबारा से आया तो ये क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, समझ गए। तो हमारे पास फिर से फॉर्मेशन किसका हो जाएगा बेटा, एस्टर को भी इसने क्या कर दिया, एल्डिहाइड में पहुंचा दिया। ओके, तो ये किसकी रीजन की ब्यूटी है, डाइबल एच की, आपको मिलेगा, पेपर में जरूर मिलता है, जेई वगैरह में बहुत ही पूछा जाता है, बोर्ड पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है ही, एज वेल एज कहां इंपॉर्टेंट है, ये जेई वगैरह में भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी नोट डाउन करो, फिर इसके आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, उसकी किसके पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, जेई से बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके बेटा, देखो कितने रिएक्शन हो गए बेटा, तीन। और चौथा देखो इटार्ड रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन क्या है, इटार्ड रिएक्शन, समझ लो सब लोग, कौन सा नई रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, देखो मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि पेपर है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। इटार्ड रिएक्शन में सेम
इटार्ड रिएक्शन में हम लोग इसका हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं? हाइड्रोकार्बन। मतलब ये हम लोग क्या करते हैं, समझो ये हमने क्या लिया, टोल्यूइन। इसका क्या नाम है बेटा? टोल्यूइन आप लोग जानते भी होंगे। ये बेंजीन, इसे मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथाइल बेंजीन। ये घर का नाम, इसका बहुत फेमस नाम है टोल्यूइन। जब मैं इसकी रिएक्शन किससे कराऊं? क्रोमाइल क्लोराइड, Cr2Cl2, Cr2Cl2, इसका नाम है क्या? क्रोमाइल क्लोराइड। इसको कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। और किसकी प्रेजेंस? नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में तो एक इंटरमीडिएट टाइप बनता है। इंटरमीडिएट, इसका नाम क्या है बेटा? बताओ, देखो इधर, क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। दूसरी बात समझ गए, क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा तो इधर देखो क्या होता है, फिर यहां से किसका फॉर्मेशन होगा? क्रोमाइल क्लोराइड। दूसरी, यहां से जो इंटरमीडिएट बनेगा आपका, इंटरमीडिएट बनाने के लिए ये किस तरीके का बनेगा? ये OCrOHCl2, एक यहां बन जाएगा OCrOHCl2। अब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो क्या होगा? बताओ बेटा। देखो इधर ऊपर जा सकता है, देखो इधर। अब जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस करोगे बेटा क्या होगा? बताओ, अभी बताओ। इसको ब्रेक करोगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इसको यहां पर क्या पहुंचा दोगे? बताओ, हमें बाय प्रोडक्ट से ज्यादा मतलब तो है नहीं, ठीक है बेटा। यहां क्या होगा बताओ? एक OH हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही है, ठीक है। अब मुझे बताओ, किसी एक कार्बन पे दो OH रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि आपस में क्या होगा? इसमें स्टेरिक रिपल्सन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। स्टेरिक रिपल्सन, आपस में क्या होगा? रिपल्सन करेंगे तो यहां से क्या रिलीज हो जाएगा? पानी, मतलब वाटर रिलीज हो गया। वाटर रिलीज होने के बाद देखो इधर, वाटर रिलीज होने के बाद आपको किसका फॉर्मेशन हो गया? आपके पास फॉर्मेशन किसका हो गया? बेंजल्डेहाइड का। ये तरीके के रिएक्शन है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? बताओ। ये है इटार्ड रिएक्शन। क्या है बेटा? इटार्ड रिएक्शन या क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसी यही आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स है? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। सही है ना? कैसे जा रहा है? देखो इधर, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। मुझे लग रहा है इसके ऊपर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा यहां से जो मैं हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूं, मैं तो आपको इसकी जगह दिखाने की कोशिश करता हूं। इसकी जगह आपने इतना उतार लिया होगा। अब हम जो क्या करते हैं, जो हाइड्रोलाइसिस किए हैं, हम क्या कर देते हैं, यहां पे दिखाने की कोशिश करता हूं बेटा। तो यहां पे क्या होगा? देखो यहां पे CHOH, ये हो गया ये। अब मैंने बताया क्या, इसमें आपस में क्या है? रिपल्सन है, रिपल्सन होगा। अब रिपल्सन के बाद हमारे पास आखिरी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बेंजल्डेहाइड। ध्यान रखो, ये हमारा क्या बन गया? बेंजल्डेहाइड। और क्या रिलीज हो गया? वाटर में रिलीज हो गया। इसे उतार लो। मुझे पता था ऊपर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हमने दोबारा से कर दिया, ठीक है बेटा। उतार लिए, अब उतार लो, इसको समझ लो। यहाँ रिपल्सन होता है, मैंने नीचे थोड़ा बता दिया है। आप चाहे तो डायरेक्ट ये भी बना सकते हैं, थोड़ा ना बनाना मन कहे तो मत बना, ठीक है बेटा। लेकिन ये थोड़ा मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे तो सही रहेगा। ये हमने चौथी नेम रिएक्शन आपको बताया, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? इटार्ड रिएक्शन। इसका पार्ट भी है, वैसे एनहाइड्राइड के साथ भी करते हैं। आप इसको ध्यान रखना, आगे देखते हैं, ठीक है बेटा। मिटा देते हैं। अब देखो, अब अगली रिएक्शन है बेटा, जिसे हम कहते हैं गेटरमैन-कोच रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन है गेटरमैन-कोच रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन है आपके पास गेटरमैन-कोच रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, गेटरमैन-कोच रिएक्शन। गेटरमैन-कोच रिएक्शन इंक्रीजिंग द कार्बन लेंथ भी यूज होती है। कई बार कॉम्पिटिशनों में पूछा गया है, इंक्रीजिंग द कार्बन लेंथ। अगर कार्बन लेंथ इंक्रीज करनी है, इंक्रीजिंग द कार्बन चेन, कार्बन लेंथ को भी इंक्रीज करने के लिए, कार्बन लेंथ को भी अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट के साइड इंक्रीज करें तो इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। देखो होता क्या है, सिंपल तौर पे ये होता इस तरीके से है। हम लोग बेंजीन के रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और एनहाइड्रस
AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं हम लोग कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 और कॉपर क्लोराइड। किसकी प्रेजेंस में कॉपर क्लोराइड। यहां से फॉर्मेशन होता है बेटा, हमारा फॉर्मेशन होगा यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या जनरेट होगा बेटा इलेक्ट्रोफाइल। और यही जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे आपको क्या करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देता है और हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेंजल्डिहाइड का। किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा बेंजल्डिहाइड। अब मुझे बात बताओ पहले यहाँ पे कार्बन कितने थे, कितने कार्बन थे बेटा 6, अब कितने हो गए 7। तो ये रिएक्शन ऐसे भी यूज हो सकती है कि विच रिएक्शन इज यूज्ड टू चेंज इंक्रीज द कार्बन चेन। तो कौन सी रिएक्शन है गेटरमैन-कोच रिएक्शन। गेटरमैन-कोच रिएक्शन इज द इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। हैव यू अंडरस्टैंड। जल्दी इसको जल्दी 2 मिनट में इसको उतारो फिर इसके बाद की रिएक्शन बताता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे देखो कार्बन चेन इंक्रीज करने के लिए यूज हुई है। अब मैं एक रिएक्शन ऐसा भी बता देता हूं जो कार्बन चेन को डिक्रीज करने के लिए यूज होती है। किस क्या यूज होती है बेटा कार्बन चेन को डिक्रीज करने के लिए भी यूज होती है। वो कैसे यूज होती है उसको मैं अभी बताता हूं। ठीक है बेटा। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन उतार लिए। ठीक है अंडरस्टैंड। इसे उतारते चलो सब लोग स्क्रीनशॉट लेते चलो। ठीक है लाइव देखते रहो। अभी नहीं अभी वीडियो देखता हूं नहीं टाइम है तो उसको बाद में देख लेना। ठीक है लेकिन अभी देख लेता हूं। देखो अब देखो फिफ्थ क्या फिफ्थ हो गया सिक्स्थ। अभी तक मैंने इंक्रीज कार्बन चेन को इंक्रीज करना सिखाया। अब देखना मैं कार्बन चेन को डिक्रीज करना भी आपको सिखाने वाला हूं। कार्बन चेन को क्या करने वाला हूं डिक्रीज करने वाला। कार्बन चेन को क्या करूंगा मैं डिक्रीज भी कर सकता हूं। देखो इधर कैसे। सबसे पहले जानो इस रिएक्शन को कहते हैं होलोफॉर्म रिएक्शन। होलोफॉर्म रिएक्शन तुम्हारे हो सकता है कल क्लास में ऐसा ना पूछा जाए। ये होलोफॉर्म के नाम से जैसे क्लोरोफॉर्म रिएक्शन एज वेल एज ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन। तीसरा इसको ही आइडोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। आइडोफॉर्म रिएक्शन ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इन सब के नाम है आपको पहचानने में समस्या नहीं होगी। इसको अपने उतार लो। ठीक है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अच्छे से इसको कर लो और कोई समस्या नहीं है। मैं इसको बताता हूं कैसे होता है। हाउ टू अरेंज द रिएक्शन। एक चीज समझ रहे हो हाउ टू अरेंज द रिएक्शन। देखो सबसे पहले इस रिएक्शन में एक बात समझ लो और अच्छे से इसमें ग्रुप होना चाहिए। मतलब इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप जरूर होना चाहिए। ये ग्रुप क्या होना चाहिए प्रेजेंट होना चाहिए। जहां मिथाइल कीटोन ग्रुप है कई जगह मिल जाएगा तो वो रिएक्शन देगा। या जैसे आपके पास इस टाइप से है तब भी ऑक्सीडेशन होके यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप बन सकता है। या तुम्हारे पास प्राइमरी अल्कोहल है इस तरीके से है प्राइमरी अल्कोहल तो इसका भी जैसे देखो इसका भी ऑक्सीडेशन होके आपको मिथाइल कीटोन ग्रुप मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो कुल मिला के नेसेसरी कंडीशन है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं हुआ तो ये रिएक्शन नहीं देगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने की पर्पस कंप्लीट इसमें पॉसिबिलिटी है वेरी कंप्लीट। देखो मैं रिएक्शन बताता हूं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले समझो होता क्या है बेटा। जैसे देखो ये हमारे पास रिएक्शन है ये रिएक्शन है। देखो जैसे ये हमारे पास है इसमें ये कार्बन चेन डिक्रीज ये कार्बन चेन पेरेंट कार्बन चेन से डिक्रीज हो जाएगी। जैसे हमारे पास ये ग्रुप है देखो इधर सबसे अच्छी तरह समझना। जैसे ये हमारे पास ग्रुप है देखो मिथाइल कीटोन ग्रुप है बेटा। इसकी रिएक्शन अगर मैं किसकी प्रेजेंस में कराऊं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन यहां से आपको इस तरीके से भी रिएक्शन मिल जाता है सोडियम हाइपोआयोडाइड। इस तरीके से अगर हम HI निकाल दें इसको क्या कहते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड। इसको हम क्या कहते हैं बेटा सोडियम हाइपोआयोडाइड कहते हैं। अब ये कुछ नहीं करता तुमसे इसकी रिएक्शन नहीं पूछी जाती है सिंपल प्रोडक्ट। यहां से देखो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं डालेगा डबल बॉन्ड पे इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा।
डबल बॉन्ड पे अगर तुम सोचो कि कोई डबल बॉन्ड पे इसका रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड पे इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। हैव यू अंडरस्टैंड? डबल बॉन्ड पे रिएक्शन नहीं होगा। इसमें अगर होगा तो करेगा क्या, इस चेन को, एक कार्बन चेन को डिक्रीज कर देगा और साल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? सॉल्ट बनेगा। हमारा बनेगा क्या, हमारा देखो मैं यहां बना देता हूं नीचे, देखो इधर ये बनेगा क्या, ये नेम रिएक्शन देखो इधर, ये CH3, ये CH3, यहां पे आपका क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट बन जाएगा, एक कार्बन चेन डिक्रीज हो जाएगी बेटा। और हमारा जो बाय प्रोडक्ट बनता है ये आइडोफॉर्म, ये आपने पढ़ा होगा, इसको क्या कहते हैं, आइडोफॉर्म। यहां अगर क्लोरीन लेते तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लेते तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन ले रहे तो आइडोफॉर्म। हैव यू अंडरस्टैंड? वेरी इंपॉर्टेंट, ये जान लो, जेई की जान है, नीट की जान है, और अगर 12th का पेपर हो रहा है तो रिएक्शन जरूर पूछी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जिसे ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म इस टाइप से हम जानते हैं। हैव यू अंडरस्टैंड? वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अगली नेम रिएक्शन की तरफ आपको प्रोसीड करता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आपको बताता हूं, ठीक है बेटा? अब देखो इधर, ठीक है, वो तो करते हैं अगली दो देखो कुछ देर, मुझे लगता है वीडियो लंबा नहीं होगा, टेंशन ना लो, शॉर्ट वीडियो है, मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है बेटा? एवरी नेम रिएक्शंस को जल्दी इंपॉर्टेंट है, इसमें से देखना, पेपर दे के आओगे जरूर मिलेगा, जरूर ये नेम रिएक्शन आपको मिलेगा जरूर, ठीक है बेटा? देखो इधर, अगला देखो, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, यानी द वेरी इंपॉर्टेंट 12th पॉइंट व्यू से क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन आजकल स्मार्ट हो गए हैं। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए होता क्या है, मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन दे रहा है तो मिनिमम 1 अल्फा, एल्डिहाइड समझो कैसे, अल्फा हाइड्रोजन जानते ही होंगे। जैसे देखो हमने 2 मोल हमने क्या लिया बेटा, 2 मोल एल्डिहाइड किसकी प्रेजेंस में, हमने डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में 2 मोल एल्डिहाइड लिया, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, इसमें इनोलेट आयन भी बनता है। देखो कैसे होता है, समझो बेटा, हम थोड़ी मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं। ये क्या है बेटा, मुझे बताओ, ये इस तरीके से, ये आपका क्या है, ये ग्रुप है, ग्रुप से जुड़ा अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा हाइड्रोजन, ये कौन सा हाइड्रोजन है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन, यहां से क्या करेगा, बेस यहां से आपका बेस हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, और ये कहां होगा, इधर जाएगा, ये हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हमारे पास, ये बताओ, ये नेगेटिव चार्ज से ये क्या होगा, देखो इधर ये नेगेटिव चार्ज है, समझो ये नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, देखो इधर, अब ये इस तरीके से है, अब नेगेटिव चार्ज कहां हो जाएगा भाई, लेस नेगेटिव है, तो ये नो मोर स्टेबल नहीं है ना बेटा, तो ये कहां जाएगा, मोर स्टेबल की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, मोर स्टेबल की तरफ जाएगा, और हमारा फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इनोलेट आयन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इनोलेट आयन। ये इनोलेट आयन, ये समझ गए, ये इनोलेट आयन जो बना है, हम लोग करते क्या है, इनोलेट आयन को सिंपल सा, इनोलेट आयन के रिएक्शन हम लोग किस पे कराएंगे, ये सब समझ में आ गया, इसको रब कर दूं, देखो इधर, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इधर, समझे बेटा, ठीक है शुभम, इधर देखो, अब यहां पे अगर मैं, यहां पे मेरा क्या बना है, इनोलेट आयन, इस इनोलेट आयन की रिएक्शन मैं इस एल्डिहाइड पे कराता हूं, नेम रिएक्शन थोड़ा अच्छे से करो, ठीक है, जब ये एल्डिहाइड पे कराऊंगा तो मेरा क्या बनेगा, मेरा ये बन जाएगा CO, समझ गए, अब CO यहां से एक सॉल्यूशन से लिया, और ये हमारे पास क्या हुआ, CS, यहां से एक पहले से था, और ये क्या बन गया, एल्डिहाइड, समझ गए, ये वाला बन गया। तो हम यहां क्या करेंगे, अभी कंडेंसेशन नहीं हुआ है, अभी केवल क्या हुआ है, इसे एल्डोल बना है, क्या बना है बेटा, एल्डोल
बाद में जैसे ही हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करते ही यहां से H, यहां से OH, यहां से H लेके ये क्या वाटर निकल जाएगा और हमारे पास इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। बताओ, हमारे पास जो फॉर्मेशन होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का, इसका फॉर्मेशन होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर ये अल्फा बीटा देखो, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नहीं बनता तो ये कंडेंसेशन नहीं होती। लोग सोचते हैं कि कंडेंसेशन हो रही है, कंडेंसेशन नहीं हो रहा है, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कंडेंसेशन हो रहा है, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कंडेंसेशन हो रहा है और इसका कोई कंडेंसेशन करने का बात नहीं। और एक बात है ना, एल्डोल जो होती है उसके अंदर मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन रहना जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं देगा। बात समझ में आ गई। सेम मॉलिक्यूल्स में एल्डोल, अभी डिफरेंट ले रहे हैं तो फेरोस एल्डोल। अब मैं एक नेम रिएक्शन बताता हूं जिसका नाम है कैनिजारो। ये कौन से नंबर का है, 8 नंबर का। किस नंबर का बेटा, 8 नंबर का है। देखो अब मैं करता हूं एक नेम रिएक्शन बताता हूं, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ध्यान से डालो। अभी लास्ट के दिन की लास्ट रिएक्शन है, ठीक है, इसके बाद की कल बताता हूं मैं। लेकिन देखो अभी इससे अच्छे देख लेना क्योंकि ये पेपर में आएगा ही आएगा। क्या आएगा, आना ही आना है, किसी भी फॉर्म में आएगा। कैनिजारो से आपका पीछा नहीं छूटेगा, ध्यान रखना। जो 9 नंबर रिएक्शन है इसको कहते हैं कैनिजारो। इसका नाम क्या है बेटा, कैनिजारो रिएक्शन। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। जिसके अंदर सबसे बच्चे तो यही कंफ्यूज में रहते हैं कि कैसे कौन से ऐसे एल्डिहाइड है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं। समझ गए, ऐसे कौन से एल्डिहाइड है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। बच्चे तो इसी में कंफ्यूज होते हैं। बाद की कैनिजारो रिएक्शन तो करने की बात दूर की है। देखो सबसे पहले बात अल्फा हाइड्रोजन, जैसे देखो हमने लिया ये बेंजल्डेहाइड लेते हैं बेटा। इसके अंदर देखो, अगर मैं देखूं इसके अंदर कोई भी एल्डिहाइड, कोई देखो इस कार्बन है, कार्बन पे कोई नो अल्फा हाइड्रोजन, क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फिर हमने दूसरा लिया फॉर्मेल्डेहाइड, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तीसरा हमने लिया, आपके सीबीएसई पेपर में पूछा गया है, ये सीबीएसई पेपर में पूछा गया है ये वाला, देखो इधर CH3 इस तरीके से दिया था उसने, यहां पे CH3 की जगह उसने क्लोरीन दे दिया था। क्या दे दिया था, क्लोरीन दे दिया था। अब मुझे बताओ यहां कोई अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, ये ग्रुप है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इस टाइप में अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस टाइप के एल्डिहाइड जो होंगे वो कौन क्या रिएक्शन देंगे, कैनिजारो रिएक्शन। क्या देंगे बेटा, कैनिजारो रिएक्शन देने के लिए प्रोबेबल है। इस टाइप के दैट टाइप ऑफ एल्डिहाइड इज प्रोवाइडेड द कैनिजारो रिएक्शन। और जो भी कैनिजारो रिएक्शन में रिएक्शन होती है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन भी इसमें होती है, उसको मैं समझा रहा हूं। देखो मैं एक कोई सा भी ले लो, कहो मैं ले लेता हूं, देखो सिंपल ही आ जाता है तुम्हारे पेपर में, कोई समस्या नहीं है। मैं तुम्हारे से थोड़ा हार्ड ले लेता हूं। जैसे देखो अब हमने ले लिया बेंजल्डेहाइड। क्या ले लिया बेटा, बेंजल्डेहाइड की रिएक्शन। बेंजल्डेहाइड की एक बार जेईई में इसके मैग्नीशियम से क्वेश्चन पूछा गया था, हाइड्राइड ट्रांसफर से। क्या पूछा गया था, हाइड्राइड ट्रांसफर। लेकिन तुम्हारे बोर्ड पॉइंट व्यू से मैग्नीशियम नहीं आएगी इसकी। देखो इधर फिर मगर मैं इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराऊं, कंसंट्रेटेड NaOH से KOH की प्रेजेंस में। ये किस टाइप की रिएक्शन देता है, समझो बेटा। 2 मोल लेते हैं, किस टाइप की रिएक्शन देगा बताओ मुझे, बताओ। ये देखो ये देगा डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। समझ गए। अब मेरी बात समझो, आधे लोग तो यही नहीं जानते डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होता क्या है। ऐसा कंपाउंड जिसका एक ही कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो, उसी का ही एज वेल एज रिडक्शन भी हो, उस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। क्या कहते हैं, अब देखो अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो समझो, अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनेगा, साल्ट बन जाएगा, सोडियम साल्ट, सोडियम बेंजोएट कहते हैं। अगर इसका रिडक्शन हुआ
तो क्या होगा, बेंजल अल्कोहल ये बन गया। तो ये एक का ये यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ बेटा, यहाँ क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, यहाँ क्या हुआ है रिडक्शन। अब मेरी बात समझो, इस टाइप की रिएक्शन आपकी तैयार हो गई है। तो आज मैंने इतनी रिएक्शन बताई है, इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। समझ गए बेटा, इतनी रिएक्शन आप अच्छे से इसका नोट्स बना लो, अच्छे से पढ़ लो इसको, ठीक है। ओके, धन्यवाद।